क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। सपोज़ करें आपके पास ये एक एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, आयोडीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। अब देखें, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना इट्स अ कंप्लीट रिएक्शन। तो वो कंप्लीट रिएक्शंस कब होते हैं? जब ये दोनों चीज़ें मिला के एक नई चीज़ बना देते हैं, तो हम कहते हैं इट्स अ कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होने के बाद टोटली कंप्लीट नहीं होते। हमें लग रहा होता है कि ये कंप्लीट है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते। वो जो है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेडियंट्स में। अब हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है और आयोडीन है, जैसे हम सैलड के लिए चीज़ें लेते हैं, तो वो जो चीज़ें होंगी इनको हम कहते हैं इट्स अ रिएक्टेंट। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज़ें मिला के हाइड्रोजन आयोडीन बनाएंगे तो ये होगा इट्स अ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आपने जो सैलड रेडी किया वो क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले रिवर्सिबल देखते हैं और उसके बाद हम ये रिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवर्सिबल क्या होता है ये देख लेते हैं। रिवर्सिबल कहते हैं, चलिए रिवर्सिबल से पहले इरिवर्सिबल को देखते हैं, उसके बाद रिवर्स की तरफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करें कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपने इस गाड़ी को जो है वो आगे की तरफ चलाना है। अब इस गाड़ी को आप पीछे की तरफ नहीं लेके आ रहे। ठीक है, आपने इसको सिर्फ सीधा ही चलाना है। यहाँ आप एग्जांपल ले लें, हम यही ले लेते हैं। हम चलें वाटर की एग्जांपल लेते हैं, जो है 2H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे उसके वाटर का मॉलिक्यूल। ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि जो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको हम सिंगल एरो के साथ शो करते हैं। दूसरी ये है कि ये लेफ़्ट टू राइट इसका रिएक्ट होता है। ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं करता। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, अब रिवर्सिबल के नाम से पता चल रहा है कि रिवर्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, यही हम रिवर्सिबल पे ले लेते हैं कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी जब एक रोड पे चल रही है, चलने के बाद हम गियर को रिवर्स करते हैं। ठीक है, हम जब गियर को रिवर्स करते हैं तो गाड़ी पीछे की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ जब आगे गई हमने रिवर्स किया तो वो पीछे चलेगी, यानी कि ये आगे भी जा रही है और फिर पीछे भी आ रही है। इसी तरह हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, ये एक दफ़ा उसके वाटर का मॉलिक्यूल बना, लेकिन हमने इसको मज़ीद डिकम्पोज करवाया और इसको रिकम्बाइन करवा के ये दोबारा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में आ गया। ठीक है, आपके पास ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गया तो वो हमारा था फॉरवर्ड रिएक्शन, मींस के आगे की तरफ। और जब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आया तो यहाँ पे इसने क्या किया? ये रिवर्स, यानी कि पीछे की तरफ आया, तो पीछे गया तो रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्सिबल में दो रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड द रिवर्स, लेकिन इरिवर्सिबल में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ओके, तो रिवर्सिबल की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये हैं कि ये जो है इसको हम डबल एरो के साथ शो करते हैं। आप एरोस देख रहे होंगे। ठीक है, ये है एक एरो, ये है और एक एरो ये है। ये डबल एरो के साथ है और ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।